Hello children, I am Radha ma'am. Welcome to my Hindi class. This video for class 1 and 2. बच्चों आज हम हिंदी के पहला पाठ पढ़ेंगे भाषा परिचय। भाषा और उसके रूप। भाषा और उसके कितने रूप होते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर या संकेत द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, वो भाषा कहलाते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो और भाषा को समझो। बच्चों यहाँ चित्र दिए हैं, यहाँ देखिए अमन, दादी और माँ, ये सब आपस में क्या बातें चित कर रही हैं। दादी, आपने मुझे बुलाया। हाँ अमन, मुझे बाजार से कुछ सामान मंगवाना है। ये लो सामान की सूची। ठीक से जाना अमन। चित्र में माँ, दादी और अमन ने बोलकर अपनी अपनी बातें कही। एक दूसरे ने सुनकर बातें समझ ली। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसे मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों अब ये सारे चित्र में देखेंगे, एक दूसरे से जो बातचीत हो रही है, ये बातचीत करना ही मौखिक भाषा कहलाते हैं। बोलकर कही गई और सुनकर समझी गई भाषा मौखिक भाषा कहलाते हैं। चित्र में दादी ने अमन को सामान की सूची लिख कर दी। अमन ने पढ़कर समझ लिया कि क्या क्या सामान लाना है। यह भाषा का लिखित रूप है। इसे लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों अब जो हम लिखकर किसी को समझाते हैं या पढ़कर कोई समझता है तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाते हैं। लिखकर कही गई और पढ़कर समझी गई भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यहाँ पर उपयुक्त सभी कार्य बोलने, सुनने, पढ़ने एवं लिखने में भाषा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। इसके अतिरिक्त हम कभी कभी अपने भाव अथवा विचारों को संकेत के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। इस चित्र में गार्ड हरी झंडी दिखाकर और बाकी लोग हाथ हिलाकर संकेत द्वारा अपने अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। बच्चों यहाँ देखो चित्र में ये गार्ड हरी झंडी दिखाकर ये संकेत कर रहा है कि ये ट्रेन को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ जितने भी लोग हैं वो संकेत के द्वारा अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। ये भाषा का सांकेतिक रूप है। संकेतों द्वारा व्यक्त की गई भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब जो संकेत में भाषा बात की जाती है वो भाषा का सांकेतिक रूप है। सांकेतिक यानी एक दूसरे से इशारा करके जो बात की जाती है उसे सांकेतिक रूप है। अब यहाँ देखिए कोष्ठ से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ देखिए क नंबर में भाषा के मौखिक रूप को खाली स्थान भाषा कहते हैं। यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, मौखिक और लिखित।
तो ये दोनों में से बच्चों ये मौखिक सही उत्तर है। भाषा के मौखिक रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। ख नंबर में भाषा के लिखित रूप को खाली स्थान भाषा कहते हैं। यहाँ पे हिंदी या लिखित, तो इसका सही उत्तर लिखित है। भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। ट्रैफिक लाइट भाषा का खाली स्थान रूप है। यहाँ पे मौखिक और सांकेतिक दिया है बच्चों, ये सांकेतिक सही उत्तर है। ट्रैफिक लाइट भाषा का सांकेतिक रूप है। भारत का राष्ट्रीय भाषा खाली स्थान है, क्या है? हिंदी या अंग्रेजी? बच्चों यहाँ सही उत्तर है हिंदी। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब ये बच्चों आप लोग अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा और इसे अभ्यास कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।